हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राकेश पंचोली। जहाँ पर आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे। जैसे टाइप भी है इसमें, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। उनसे जुड़े रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो है टॉपिक है हमारा, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कैसी होती हैं? जैसे 1, 2, 3 डैश, ये भी सभी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। अब इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो कैसे करते हैं उनको देखते हैं। जैसे लिखा होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लो दिया है आपको 1 + 2 + 3 डैश 45 तक दिया है वो क्वेश्चन मार्क। आपको 45 तक के पदों का योग निकालना है। तो इसका सूत्र होता है, सिंपली है n योग बराबर सूत्र होता है n+1/2। n हमारा अंतिम पद होगा तो हम इसको रख देते हैं 45 और 1 46/2, काट देते हैं। 23 बार में कटेगा। 23 और 45 की जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1035। ये हमारा राइट आंसर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब योग हमको ज्ञात करना है तो हम उसमें सूत्र लगाएंगे n+1/2। अब आगे जो क्वेश्चन होता है कि दूसरा जो टाइप है इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वह कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। दूसरा इसमें जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग कैसे निकालना है? n+1 और 2n+1/6। तो n एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 10 का स्क्वायर तक लेते हैं। तो इसमें अंतिम पद हमारा n होगा, मान रखते हैं n+1 यानी कि 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3 7 21, 7 पंजे 35 गुणा 11 हो जाएगा 385। ये हमारा राइट आंसर है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो तीसरा टाइप होता है वो होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। वो कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग सिंपल होता है। जैसे ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, वैसे ही घनों का योग होता है। तो इसमें जो तीसरा टाइप है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये कैसे है? तो इसका जो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 10 तक ही ले लेते हैं। 10 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कैसे करना है? तो इसके जो योग का सूत्र होता है वो होता है n+1/2 और ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं। तो n का मान 10 है, 10 और 1 11 हो जाएगा /2 और ये पूरे का होल स्क्वायर। 2 पंजे 10 यानी कि 11 पंजे 55। तो 55 का जो स्क्वायर होगा वो 55 25 और 5 छक्का 30, 3025 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का भी वो ज्ञात करना सीखें। अब इसके बाद जो आता है वो आता है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं उनको देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेचुरल नंबर से जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये आप कर पाएंगे। और अब आते हैं विषम नंबर पर। विषम संख्या कैसी होती है? इसमें दूसरा टाइप विषम संख्या।
विषम संख्या में होता है जैसे ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं। ऑड नंबर होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरीके से जो डेड डैश होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, विषम नंबर होते हैं जिसमें 2 से भागना है। डायरेक्टली हम कहें कि विषम संख्या वो है, इसमें डेफिनेशन में विषम वो है जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वही क्या है, विषम संख्या है। अब इसका जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश करके हम 49 तक ले लेते हैं। 49 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि अब ये 49 2 से कटेगा नहीं, तो यानी कि हमारा कैसा है, विषम नंबर है। अब इनके योग कैसे निकालते हैं, तो इनके जो योग का सूत्र होता है वो होता है n²। क्या होता है, n²। अब जहाँ n कैसे ज्ञात करना है हमको, तो जहाँ n बराबर हम जब ज्ञात करेंगे तो n बराबर होगा अंतिम पद +1, अंतिम पद +1/2। अब यहाँ पर हमारा जो अंतिम पद है वो है 49 +1/2, यानी कितना हो गया 50/2। ये काट देंगे तो कितना बचेगा 25। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई। अब यहाँ पर पुट करते हैं, तो योग का जो सूत्र होगा n² है। अब 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो 625 इज द राइट आंसर। ये हमारा विषम संख्या यानी ऑड नंबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि ऑड नंबर्स का योग जो कैसे निकालते हैं। विषम वो संख्या है जो 2 से ना कटे, और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे दिया होगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ये फार्मूला है, योग का सूत्र है n², जहाँ n ज्ञात करना है तो अंतिम पद +1/2 और लगा देना, ये क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। आगे जो एक आता है विषम नंबर, उनको कैसे करते हैं, सम नंबर, उनको देखते हैं, यानी कि इवन नंबर को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, देखते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है आपका सम संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं इवन नंबर। अब इनको कैसे देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इवन नंबर क्या है, सम संख्याएं वो होती हैं जो जिसमें 2 से भाग जाए, वो सभी हमारी कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। वैसी जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, या उनको कह सकते हैं, जैसे ऑड नंबर हमने देखा विषम संख्या, उनमें 2 से भाग नहीं जाएगा, सब में 2 से भाग जाएगा। तो 2 कौन कौन सी संख्या होती हैं, तो जो सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8 डैश, ये क्या है, सभी हमारी सम संख्या है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसमें जो होता है कि प्रथम सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करना है हमको, तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमको, वही सेम फॉर्मूला रहेगा n+1। ये हमारा सम संख्याओं का योग का सूत्र निकालना, मगर यहाँ पर n बराबर होगा अंतिम पद बटे 2। जहाँ n बराबर ज्ञात करना है तो n बराबर होगा अंतिम पद बटे 2। यहाँ से हम n ज्ञात करेंगे और ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है 2 + 4 + 6 + 8 डैश 58 तक बराबर क्वेश्चन मार्क हमको दिया है। तो हम यहाँ से पहले n ज्ञात करेंगे, तो n बराबर हमको अंतिम पद, यानी अंतिम पद मतलब 58, तो 58/2। इसको काट देना है, कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 29 बार में कट रहा है। अब ये 29 हमारा n का मान हो गया। अब योग हमको निकालना है, तो योग बराबर जो सूत्र होगा वो होगा n+1। अब n का मान कितना, 29, और 29 और 1 30, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना, कितना होगा 0, 3 × 27, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 870 आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम सम संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। सम संख्या से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो 2 + 4 + 6 डैश 100 तक दे रखा है और बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही करना है, पहले n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद कितना है, 100 है, तो 100/2 काटेंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया। तो n बराबर 50 आ गया।
अब योग का सूत्र क्या होगा, n+1 होगा। अब लगाते हैं, ये 50 हो गया, इंटू 50 और 1 51, गुणा कर देते हैं, 0 5 एकम 5 पचम 25, तो 25 50 आपका आंसर हो गया। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके हैं। अगर आपको ये कुछ फार्मूले हैं अगर आपको मालूम है तो विदाउट सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका कारण ये है, एक चीज़ ये भी है।